हेलो, कैसे हैं आप लोग। और आज हम कमाल का प्रोग्राम कोड करने वाले हैं जो, और वो है क्या कि जो यूनिट होते हैं टेम्परेचर के 3 यूनिट्स होते हैं, उसके इक्विवेलेंट यूनिट में हम वैल्यूज़ को कन्वर्ट करने वाले हैं। जैसे कि अगर जो है यूज़र सेल्सियस में देता है अपना टेम्परेचर का वैल्यू, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, उसका इक्विवेलेंट वैल्यूज हम निकाल देंगे फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में। वैसे ही अगर फ़ारेनहाइट में देगा तो सेल्सियस एंड केल्विन में, और केल्विन में देगा तो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमको यूज़र को एक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और उसमें यूज़र से हम पूछेंगे कि वो किस यूनिट से किस यूनिट में अपने वैल्यूज़ को बदलना चाहता है। जैसे कि वो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में बदलना चाहता है तो वो प्रेस कर दे 1। अगर वो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस एंड केल्विन में बदलना चाहता है तो प्रेस करे 2, और केल्विन को सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में बदलना चाहता है तो प्रेस करे 3। और उसके जो ऑप्शन वो देगा 1 2 3, उसके अनुसार से हम उसका जो टेम्परेचर है एक यूनिट से बाकी के 2 यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बना देते हैं चॉइस नाम का, और इसमें हम यूजर से पूछेंगे कि वो किस यूनिट से किस यूनिट में बदलना चाहता है अपने वैल्यूज़ को। तो इसके लिए हम उसको मैसेज दे देते हैं यार। ओके, तो यहाँ पे हमने यूज़र को इन्फॉर्मेशन दे दिया कि वो किस यूनिट से किस यूनिट में बदलना चाहते हैं, और उसके लिए वो प्रेस 1 2 3 कुछ भी करे, ठीक है। तो उसके बाद में यूज़र जो यूज़र हमको देने वाला है उसको हम रख देते हैं चॉइस में। तो यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन के मदद से हम उसको चॉइस में रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम 3 वेरिएबल और बना लेते हैं यार, जो होगा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन के लिए, जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो उसके बाद में अब यहाँ पे हमने चॉइस स्विच लिया। अब यहाँ पे स्विच केस के स्टेटमेंट से यूज़र का क्या चॉइस है उस हिसाब से हम अपने प्रोग्राम को कोड करेंगे। तो इफ़ यहाँ पे हम रख दिया चॉइस, अगर वो प्रेस 1 किया तो हम केस 1 में जाएंगे, तो केस 1 में होगा हमारा। तो केस 1 में हम कोड क्या करेंगे कि वो जो है अपना टेम्परेचर इनपुट करे सेल्सियस में, और उसको हम देने वाले हैं फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में उस टेम्परेचर का इक्विवेलेंट वैल्यूज, ठीक है। तो इसके लिए हम एक प्रिंटफ मैसेज उसको देंगे, इंटर टेम्परेचर वैल्यू इन सेल्सियस, क्योंकि वो प्रेस 1 किया है इसीलिए वो सेल्सियस में देगा वैल्यूज़, और उसको हम जो है कन्वर्ट कर देंगे फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में। और स्कैनफ के मदद से इसको रख देते हैं %f, और इसको हम रख देते हैं एड्रेस, इसका होगा f में। ओके, तो अब इस फ़ारेनहाइट को जो हमने तो इस सेल्सियस को जो हमने यहाँ पे लिया है यूज़र से, इसको अब हमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका जो फार्मूला है वो है C इंटू 1.8 प्लस 32। तो ये एक फार्मूला होता है जिसके मदद से हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला को आप सही से लेके अपने कोड जब कर रहे हैं तब। और उसके बाद में केल्विन के लिए C प्लस 273.15। तो हमने यहाँ पे वो जो टेम्परेचर लिया उससे सेल्सियस में उसको फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद में उसको हम प्रिंटफ उसको मैसेज दे देंगे कि %.2f, ये .2f के मदद से हम इसका प्रिसीजन सेट कर देंगे कि तो सेल्सियस और इसका जो है इक्विवेलेंट होता है %.2f फ़ारेनहाइट %.2f केल्विन। और यहाँ पे हम दे देंगे फर्स्ट में जो %.2f दिया है वो है सेल्सियस का वैल्यू, उसके बाद में फ़ारेनहाइट का वैल्यू है, उसके बाद में जो है केल्विन का वैल्यू है।
ओके, तो हमने यहाँ पे सेल्सियस में अगर वो केस 1 है, अगर वो प्रेस 1 किया है तो केस 1 से मैच करेगा, और यहाँ पे जो वो अपना इंटर वैल्यू करेगा सेल्सियस में, उसके बाद में सेल्सियस में हम उसको रख देंगे और फ़ारेनहाइट केल्विन में इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि इतना सेल्सियस का वैल्यू ये फ़ारेनहाइट में इतना होगा एंड केल्विन में इतना होगा। तो यहाँ तक तो हम बुझ गए। अब अगर वो केस 2 प्रेस करता है तो हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस एंड केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके लिए तो हम बना लेते हैं केस 2 और यहाँ पे उसको मैसेज दे देंगे printf इंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे हमने यूज़र से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर ले लिया और उसको स्कैनफ फंक्शन के मदद से उसको हम रख देते हैं अगेन। अब यहाँ पे जो है हमको फ़ारेनहाइट से बदलना है सेल्सियस में, तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला होगा वो होगा F-32 डिवाइडेड बाई 1.8। तो हमने यहाँ पे वो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल दिया, अब केल्विन में बदल देते हैं। तो उसके लिए फार्मूला है F-32 इंटू 5/9 एंड प्लस 273.15। अब यहाँ पे जो हमने फ़ारेनहाइट में लिया उसको सेल्सियस एंड केल्विन में बदल दिया है। तो उसके बाद में फिर से उसको प्रिंटफ करके ये मैसेज दे देंगे ऐसा कुछ। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, अब इसको मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ पे जो है सेल्सियस नहीं, यहाँ पे होगा फ़ारेनहाइट और यहाँ पे सेल्सियस एंड केल्विन। तो यहाँ पे ये फर्स्ट में होगा फ़ारेनहाइट का वैल्यू, उसके बाद में होगा सेल्सियस का वैल्यू एंड केल्विन का वैल्यू, और उसके बाद में यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक की मदद से ये केस 2 से बाहर चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पे भी अब समझ गए। और उसके बाद में इफ़ वो केस 3 पे आता है, डबल कोट लगा के गलती कर दी। ओके, तो हमने यहाँ पे फिर से केस 3 में आया और केस 3 में हम मैसेज देने वाले हैं कि इंटर टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन में वो टेम्परेचर को इनपुट करेगा और उसके बाद में स्कैनअप से इसको हम रख देते हैं तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर को केल्विन में इनपुट ले लिया। अब उसके बाद में इस केल्विन को हमको बदलना है सेल्सियस में एंड फ़ारेनहाइट में। तो इसके लिए फार्मूला होगा K माइनस 273.15 और फ़ारेनहाइट के लिए फार्मूला होगा K माइनस 273.15 इंटू 1.8 प्लस 32। तो ये जो सारे फार्मूलाज हैं इनको आप अच्छे से रखें, नहीं तो अच्छे से यूज करें, नहीं तो ये आपको रॉन्ग वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये जो प्रिंटफ है इसको हम कॉपी करके पेस्ट करके इसको मॉडिफाई कर देंगे। तो ये पे यहाँ पे होगा केल्विन और सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे हम रख देते हैं फ़ारेनहाइट। तो फर्स्ट में हम प्रिंट करेंगे जो केल्विन का वैल्यू है और यहाँ पे फ़ारेनहाइट का, और यहाँ पे हम ब्रेक दे देंगे। ब्रेक अगर यहाँ पे अब केस 1 2 3 कोई भी मैच नहीं करता तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट एक मैसेज उसको दे देंगे, प्लीज़ इंटर वैलिड चॉइस, एंड ऐसे हम अपने प्रोग्राम को इंड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने स्विच केस यूज़ करके टेम्परेचर को यूज़र के अनुसार हमने उसके यूनिट में ले लिया और उसके इक्विवेलेंट वैल्यूज़ बाकी के 2 यूनिट में उसको दे दिए। यहाँ पे केस 1 2 3 यहाँ पे दिख रहा है, फार्मूलाज का यूज़ किया है हमने। तो लेट्स रन दिस एंड सी द रिजल्ट।
तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट केल्विन के लिए प्रेस 1, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस एंड केल्विन के लिए प्रेस 2, केल्विन को सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के लिए प्रेस 3। तो हम प्रेस 1 करते हैं। तो 1 करने के बाद में ये बोल रहा है इंटर दी टेम्परेचर वैल्यू इन सेल्सियस। तो हम 0 डिग्री सेल्सियस के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला 0 डिग्री सेल्सियस का इक्विवेलेंट वैल्यू होता है फ़ारेनहाइट में 30 एंड केल्विन में होता है 273.15 केल्विन, जो कि बिल्कुल सही है। और ये जो हमारा प्रोग्राम है बहुत अच्छे से रन कर रहा है। तो सो गाइस, आपको ये कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये कोड आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताएं। वीडियो अच्छी तो लाइक भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स ऑन सी प्रोग्रामिंग आपको मिलते रहेंगे, ट्यूटोरियल्स आपको मिलते रहेंगे। और सी प्लस जावा बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने वाले हैं, तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।